वॉरेन बफेट की पूरी सफलता की कहानी भाग 1। कल्पना कीजिए, एक छोटा सा लड़का जिसकी उम्र सिर्फ 11 साल है। उसके हाथ में खिलौने नहीं बल्कि शेयर मार्केट के कागज हैं। जब दूसरे बच्चे खेल रहे थे तब वह यह सोच रहा था कि पैसा कैसे बढ़ाया जाए। यही लड़का आगे चलकर दुनिया का सबसे महान निवेशक बना। वॉरेन बफेट। आज उनकी संपत्ति अरबों डॉलर में है, लेकिन उनकी असली ताकत पैसा नहीं बल्कि उनकी सोच है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे एक साधारण लड़का अपनी मेहनत, धैर्य और सही फैसलों से दुनिया का सबसे सफल निवेशक बना। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इस कहानी में छिपे सबक आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। बचपन की शुरुआत। वॉरेन बफेट का जन्म 30 अगस्त 1930 को अमेरिका के नेब्रास्का राज्य के ओमाहा शहर में हुआ। उनके पिता एक स्टॉक ब्रोकर और बाद में सांसद बने। लेकिन बचपन से ही वॉरेन बाकी बच्चों से अलग थे। उन्हें खिलौनों से ज्यादा दिलचस्पी पैसों और व्यापार में थी। वह हमेशा सोचते थे, पैसा कैसे कमाया जाए। यही सवाल उनकी जिंदगी की दिशा बदलने वाला था। पहला बिजनेस। सिर्फ 6 साल की उम्र में उन्होंने कोका कोला की बोतलें खरीदकर घर घर जाकर बेचनी शुरू कर दी। कुछ पैसे का मुनाफा मिलता था। रकम छोटी थी, लेकिन सीख बहुत बड़ी थी। उन्होंने समझ लिया कि कम दाम में खरीदो और ज्यादा दाम में बेचो, यही व्यापार का पहला नियम है। यहीं से उनका बिजनेस दिमाग विकसित होने लगा। अखबार बेचकर कमाई। 13 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते वॉरेन सुबह सुबह अखबार बांटने लगे। हर दिन सैकड़ों अखबार लोगों तक पहुंचाते थे। उस समय जितने पैसे कमाते उनमें से ज्यादातर बचा लेते। उन्होंने कम उम्र में ही समझ लिया था कि कमाई से ज्यादा जरूरी है बचत और सही निवेश। पहला शेयर। 11 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला शेयर खरीदा। शेयर की कीमत गिर गई। वे घबरा गए। लेकिन कुछ समय बाद कीमत बढ़ी और उन्होंने छोटा सा मुनाफा लेकर शेयर बेच दिया। फिर क्या हुआ? उस शेयर की कीमत बाद में बहुत ज्यादा बढ़ गई। उस दिन उन्हें जीवन का सबसे बड़ा सबक मिला। धैर्य सबसे बड़ा निवेश है। अगर आप सही चीज चुनते हैं तो उसे समय भी देना चाहिए। इस भाग का संदेश। दोस्तों, सफल लोग पैदा नहीं होते, वे अपनी छोटी छोटी आदतों से सफल बनते हैं। वॉरेन बफेट ने बचपन में ही 3 बातें सीख ली थीं। मेहनत करो, बचत करो, धैर्य रखो। यही 3 नियम आगे चलकर उन्हें दुनिया का सबसे महान निवेशक बनाने वाले थे। लेकिन उनकी असली कहानी अभी शुरू हुई है। अगले भाग में आप जानेंगे कि कैसे उनकी मुलाकात एक ऐसे गुरु से हुई जिसने उनकी सोच हमेशा के लिए बदल दी। जारी रहेगा। वॉरेन बफेट की पूरी सफलता की कहानी भाग 2। पिछले भाग में आपने देखा कि कैसे एक छोटा सा लड़का जिसने 6 साल की उम्र में सामान बेचना शुरू किया और 11 साल की उम्र में पहला शेयर खरीदा, धीरे धीरे निवेश की दुनिया की ओर बढ़ने लगा। लेकिन अब उसकी जिंदगी में एक ऐसा इंसान आने वाला था जिसने उसकी सोच हमेशा के लिए बदल दी। उस महान व्यक्ति का नाम था बेंजामिन ग्राहम। गुरु से मुलाकात। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद वॉरेन बफेट ने न्यूयॉर्क के कोलंबिया बिजनेस स्कूल में दाखिला लिया। यहीं उनकी मुलाकात बेंजामिन ग्राहम से हुई, जिन्हें वैल्यू इन्वेस्टिंग के जनक कहा जाता है। ग्राहम ने उन्हें एक ऐसी बात सिखाई जिसने उनकी पूरी निवेश रणनीति बदल दी। उन्होंने कहा, शेयर कोई कागज नहीं बल्कि किसी कंपनी का हिस्सा होता है। यानी शेयर खरीदने से पहले कंपनी को समझो, उसका भविष्य देखो और तभी निवेश करो। सबसे बड़ी सीख।
वॉरेन बफेट ने अपने गुरु से 3 बातें सीखीं। पहली, कभी भी भीड़ को देखकर निवेश मत करो। दूसरी, हमेशा अच्छी कंपनी चुनो। तीसरी, लंबे समय तक निवेश बनाए रखो। यही 3 नियम बाद में उनकी पहचान बन गए। पहली, नौकरी। पढ़ाई पूरी होने के बाद वॉरेन बफेट ने अपने गुरु की कंपनी में काम करना शुरू किया। वहां उन्होंने सिर्फ नौकरी नहीं की, उन्होंने हर दिन सीखने का अवसर खोजा। वे घंटों तक कंपनियों की रिपोर्ट पढ़ते, बैलेंस शीट समझते और हर फैसले का कारण खोजते। उन्हें पता था कि ज्ञान ही उनकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। अपना निवेश शुरू किया। कुछ वर्षों बाद उन्होंने अपनी खुद की निवेश साझेदारी, इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप शुरू की। शुरुआत में उनके पास बहुत बड़ी पूंजी नहीं थी, लेकिन लोगों को उन पर भरोसा था, क्योंकि वे कभी लालच में आकर फैसला नहीं लेते थे। धीरे धीरे उनका हर निवेश सफल होने लगा। लोगों का विश्वास बढ़ता गया और उनकी संपत्ति भी। बर्कशायर हैथवे की शुरुआत। एक दिन उन्होंने एक संघर्ष कर रही टेक्सटाइल कंपनी के शेयर खरीदे। उस कंपनी का नाम था बर्कशायर हथावे। शुरुआत में यह निवेश बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन वॉरेन बफेट ने हार नहीं मानी। उन्होंने धीरे धीरे उसी कंपनी को दुनिया की सबसे बड़ी निवेश कंपनियों में बदल दिया। यहीं से उनकी असली सफलता की शुरुआत हुई। इस भाग की सीख। दोस्तों, सही गुरु, सही ज्ञान और सही सोच, ये 3 चीजें इंसान की पूरी जिंदगी बदल सकती हैं। वॉरेन बफेट ने कभी जल्दी अमीर बनने की कोशिश नहीं की। उन्होंने सही फैसले लिए, धैर्य रखा और सीखना कभी नहीं छोड़ा। इसीलिए आज पूरी दुनिया उन्हें निवेश का बादशाह मानती है। लेकिन उनकी सबसे बड़ी सफलता अभी बाकी है। अगले भाग में जानेंगे कि कैसे वॉरेन बफेट अरबपति बने, उनकी रोज की आदतें क्या हैं और वे कौन से नियम हैं जिन्हें अपनाकर कोई भी व्यक्ति आर्थिक रूप से मजबूत बन सकता है। जारी रहेगा। वॉरेन बफेट की पूरी सफलता की कहानी, भाग 3। दोस्तों, अब तक आपने देखा कि कैसे वॉरेन बफेट ने अपने गुरु बेंजामिन ग्राहम से सीखकर निवेश की दुनिया में पहला कदम रखा और बर्कशायर हथावे की नींव रखी। लेकिन अब शुरू होता है वह सफर जिसने उन्हें दुनिया का सबसे महान निवेशक बना दिया। आखिर ऐसा क्या था जो उन्हें बाकी निवेशकों से अलग बनाता था? आइए जानते हैं। करोड़पति से अरबपति बनने का सफर। समय के साथ वॉरेन बफेट ने कई शानदार कंपनियों में निवेश किया। उन्होंने कभी अफवाहों पर भरोसा नहीं किया। वे सिर्फ उन्हीं कंपनियों में निवेश करते थे जिनका भविष्य मजबूत होता था। उन्होंने वर्षों तक धैर्य रखा। यही धैर्य धीरे धीरे उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। देखते ही देखते उनकी संपत्ति लाखों से करोड़ों और करोड़ों से अरबों डॉलर तक पहुंच गई। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह थी कि इतने अमीर होने के बाद भी उनकी जीवन शैली बिल्कुल साधारण रही। आज भी सादगी से जीते हैं। दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शामिल होने के बावजूद वॉरेन बफेट आज भी सादगी पसंद करते हैं। वे कई वर्षों तक उसी पुराने घर में रहे जिसे उन्होंने बहुत पहले खरीदा था। उन्हें दिखावा पसंद नहीं। वे मानते हैं कि अमीरी का मतलब महंगी चीजें खरीदना नहीं, बल्कि सही फैसले लेना है। यही सोच उन्हें दूसरों से अलग बनाती है। वॉरेन बफेट की 10 सफल आदतें। अब जानते हैं उनकी वे आदतें जिन्होंने उनकी सफलता की नींव रखी। पहली आदत, रोज पढ़ना। वे हर दिन कई घंटे किताबें और बिजनेस रिपोर्ट पढ़ते हैं। दूसरी आदत, धैर्य रखना। वे जल्दबाजी में कभी फैसला नहीं लेते। तीसरी आदत, सोच समझकर निवेश करना। हर निवेश से पहले गहराई से रिसर्च करते हैं।
चौथी आदत फिजूल खर्च से बचना। कमाई से ज्यादा बचत पर ध्यान देते हैं। पांचवी आदत लंबे समय की सोच। वे सालों तक अपने निवेश को बनाए रखते हैं। छठी आदत ईमानदारी। उनके लिए भरोसा किसी भी पैसे से बड़ा है। सातवीं आदत सही लोगों के साथ रहना। वे हमेशा सकारात्मक और बुद्धिमान लोगों की संगति चुनते हैं। आठवीं आदत गलतियों से सीखना। वे अपनी हर गलती को एक नई शिक्षा मानते हैं। नौवीं आदत भावनाओं पर नियंत्रण। डर और लालच को कभी अपने फैसलों पर हावी नहीं होने देते। 10वीं आदत सीखना कभी बंद नहीं करना। उनका मानना है कि सीखने वाला व्यक्ति कभी हारता नहीं। सबसे बड़ा संदेश। वॉरेन बफेट कहते हैं, अगर आज आप अपने पैसे के लिए काम कर रहे हैं तो एक दिन ऐसा भी होना चाहिए जब आपका पैसा आपके लिए काम करे। यही सोच उन्हें दुनिया का सबसे सफल निवेशक बनाती है। अगले भाग की झलक। लेकिन दोस्तों, सिर्फ अमीर बनना ही उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि नहीं थी। उन्होंने अपनी कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा समाज की भलाई के लिए दान कर दिया। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? और वॉरेन बफेट के वे कौन से जीवन मंत्र हैं जो हर इंसान को सफल बना सकते हैं? इन सभी सवालों के जवाब आपको अंतिम भाग में मिलेंगे। जारी रहेगा। वॉरेन बफेट की पूरी सफलता की कहानी भाग 4। अंतिम भाग। दोस्तों, अब तक आपने देखा कि कैसे एक साधारण लड़का अपनी मेहनत, धैर्य और सही सोच के दम पर दुनिया का सबसे महान निवेशक बन गया। लेकिन वॉरेन बफेट की सबसे बड़ी पहचान सिर्फ उनकी दौलत नहीं है। उनकी सबसे बड़ी पहचान है उनका चरित्र, उनकी सादगी और समाज के प्रति उनकी जिम्मेदारी। अरबों डॉलर का दान। जब अधिकांश लोग अमीर बनने के बाद अपनी संपत्ति बढ़ाने में लगे रहते हैं, तब वॉरेन बफेट ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। उन्होंने अपनी अधिकांश संपत्ति दान करने का संकल्प लिया। उनका मानना है कि अगर समाज ने मुझे इतना कुछ दिया है तो मेरा भी फराजा बनता है कि मैं समाज को कुछ लौटाऊं। यही सोच उन्हें सिर्फ एक सफल निवेशक नहीं बल्कि एक महान इंसान भी बनाती है। वॉरेन बफेट के 5 सबसे शक्तिशाली जीवन मंत्र। पहला मंत्र। आज कोई व्यक्ति पेड़ की छाया में बैठा है क्योंकि किसी ने सालों पहले वह पेड़ लगाया था। यानी आज की मेहनत ही कल का आराम बनती है। दूसरा मंत्र। जोखिम तब होता है जब आपको पता नहीं होता कि आप क्या कर रहे हैं। इसलिए बिना सीखे कभी कोई बड़ा फैसला मत लीजिए। तीसरा मंत्र। अपने ऊपर किया गया निवेश सबसे अच्छा निवेश होता है। नई स्किल सीखिए, किताबें पढ़िए और खुद को हर दिन बेहतर बनाइए। चौथा मंत्र। ईमानदारी, बुद्धिमानी और ऊर्जा। अगर ईमानदारी नहीं है तो बाकी दोनों चीजें भी बेकार हैं। यानी चरित्र ही असली दौलत है। पांचवा मंत्र। सफल लोग ना कहना जानते हैं। हर अवसर सही नहीं होता। सही अवसर चुनना ही समझदारी है। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? अगर वॉरेन बफेट की पूरी यात्रा को एक वाक्य में समझना हो तो वह यह है, सफलता किस्मत से नहीं, सही आदतों से मिलती है। उन्होंने हमें सिखाया कि जल्दी अमीर बनने के पीछे मत भागो, सीखना कभी बंद मत करो, धैर्य रखो, सही जगह निवेश करो, ईमानदारी से जीवन जियो और सबसे जरूरी, अपने सपनों पर विश्वास रखो। भावनात्मक समापन। दोस्तों, हो सकता है कि आज आपके पास बहुत ज्यादा पैसा न हो सकता है कि लोग आपकी काबिलियत पर भरोसा न करते हों। लेकिन याद रखिए,
वॉरेन बफेट भी एक साधारण परिवार से आए थे। फर्क सिर्फ इतना था कि उन्होंने कभी सीखना नहीं छोड़ा, कभी धैर्य नहीं खोया और कभी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। अगर आप भी आज से एक एक अच्छी आदत अपनाना शुरू कर दें, तो आने वाले वर्षों में आपकी जिंदगी भी पूरी तरह बदल सकती है। क्योंकि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन हर दिन की सही मेहनत एक दिन जरूर सफलता दिलाती है। कॉल टू एक्शन। अगर आपको वॉरेन बफेट की यह प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस महान निवेशक की सोच से प्रेरणा ले सकें। और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली प्रेरणादायक कहानी के साथ। नमस्कार।